हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक से सेबा का विद्रोह के बारे में। हालेलुया। वहाँ संयोग से सेबा नामक एक बिन्यामीनी था। वह ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और न यसे के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इजराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। इसलिए सब इजरायली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए। परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन 10 रखैलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास न किया। इसलिए वे अपनी अपनी दृष्टि के दिन तक विद्वान की दशा में जीवित ही बंद रहे। हालेलुया। आसमा की हत्या। तब राजा ने आसमा के कहा, यहूदा पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू यहाँ भी उपस्थित रहना। तब आसमा यहूदियों को बुलवाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने बीकेश से कहा, वह बिक्री का पुत्र शेबा अबशालोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा। इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर। ऐसा न हो कि वह गढ़वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए। तब योआब के जन और करेती और पतेली लोग और सब वीर सूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले। वे गिबोन से उसी भारी पत्थर के पास पहुँचे थे कि आसमा उनसे आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फेटे के कसे हुए था और उस फेटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी मयान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह निकल कर गिर पड़ी। तो योआब ने आसमा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आसमा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु आसमा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उससे आसमा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार न मारा और वह मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले, और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो, वह योआब के पीछे हो ले। आसमा सड़क के मध्य अपने लहू में लौटा रहा था, जब उस मनुष्य ने देखा कि जब लोग खड़े हो गए, तब आसमा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, क्योंकि देखा कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं। तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके सड़क पर उसके सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए। हालेलुया। शेबा की मृत्यु। शेबा का इजरायली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमा और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब योआब के जनों ने उसको बेतमा के आबे के घेर लिए और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहरपनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह के गिरने के लिए धक्का देने लगे।
तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकार कर, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए, ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जब योआब उसके निकट गया, तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मिलाप वाले और विश्वास योग्य इजरायलियों में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का हत्या करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो, दूर की ओर मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। सेबा नामक एप्रैम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। अतः तुम लोग केवल उसी के सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपने बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूँका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। हालेलुया। दाऊद के अधिकारी योआब तो समस्त इजरायली सेना के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा का पुत्र बनिय्याह किर्तियों और पलेतियों के ऊपर था, और अदोराम बेगरों के ऊपर था, और यहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था, और सवा मंत्री था, और शादोम और एब्यातार याजक थे, और ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था। आमीन। आमीन। इन वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर